होगा जैसे इंडिया के लोग वैसे होंगे, क्योंकि पब्लिक का कैरेक्टर उसके देश को बनाता है। ये कॉमन मैसेज है सबके लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं सबके साथ हूँ। मोदी जी बेस्ट फॉर पीएम सीट एंड केजरीवाल जी बेस्ट फॉर सीएम सीट। थैंक यू। क्या बात है, एक छोटे से फॉर्मूले में कहती मैं गृहिणी हूं। ये गृहिणी नहीं है भैया, ना 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 ना, ये गलत फहमी में ना रहना कि ये गृहिणी है, ये देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। बाबूजी, एक छोटे से फॉर्मूले में इसने खींच दिया कि मेरे देश मेरे मुल्क में कैसी चीजें होनी चाहिए, कैसे रोल होनी चाहिए। अब बाधा क्या है? अब मैं आ गया बाधा। अब बताओ बाधा क्या है? मैं आपसे पूछता हूं पहले कि बाधा क्या है, फिर कांग्रेस, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाऊंगा। मैं आया समाजवादी, आप अपनी रामचरितमानस की पंक्ति निकालो। जी आया। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को और यहाँ उपस्थित जनसमूह को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई ने जो कहा ना, यही दिक स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा था कि 2040 तक 2050 तक हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। उसके लिए हमें काम करना है। और जो लगातार माननीय मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री ने आज गुलबर्गा में कहा कि 3 करोड़ लोगों के पास पानी था, हम आए 11 करोड़ लोगों के पास पानी है। पानी का हम आजाद हुए 75 अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पानी के मुद्दे पे हैं अभी हम रुके हुए। तो हमने बोले कि 11 करोड़ लोगों को पानी हमने मुहैया कराया। जी देखिए प्रतीक जी, जिस प्रकार से भारत के अंदर 2014 से पहले 91,000 किलोमीटर ही केवल राष्ट्रीय राजमार्ग था, आज वो बढ़कर 1,44,000 किलोमीटर हो गया है। भारत का सीमावर्ती क्षेत्र भी राजमार्गों से जुड़ गया है। लगातार जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उछाल आ रहा है, ये देश पहले आयातक था, अब निर्यातक बनता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर आकर अपना प्लांट लगा रही हैं। अब मेड इन इंडिया एप्पल भी मिलेगा। झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। रुको यार, रुको मौलाना, वो झूठ बोल रहा था, झूठ नहीं बोल रहे, ये बात तो फैक्ट बता रहे हैं। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। जनाब बताइए। देखिए, अभी जो सूर्या मैथिल जी ने कहा, वो सपना है हम लोगों का कि हम लोग निर्यातोन्मुखी देश बन नहीं पाए। अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी आयात के ऊपर ही निर्भर है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर हम लोगों को विकसित बनना है, 2050 का एक स्वर्णिम भारत का सपना देखते हैं, तो आपको ये जो टैक्सेशन सिस्टम है अभी का, इस समय आप गरीबों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। देश में आपने देखा भी, ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया, गरीब ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं और अमीर कम टैक्स चुका रहे हैं। ये स्थितियां नहीं चलने वाली। आपने कारपोरेट टैक्स कहा तो 40% होता था, उसको गिरा के 15% कर दिया गया। करीबन 3 सालों में, 3 फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख करोड़ का उसमें सरकार को नुकसान भी हुआ है। उसके बावजूद जो सरकार की उम्मीद है, इधर भी कान पकड़ते हैं, उधर भी कान पकड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, सरकार को अंततः सरकार के पास ही तो फंड आना चाहिए। जी मैं आया मुमताज। देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई को इतनी जानकारी नहीं है। भारत का रक्षा उद्योग इस समय में 87 कंट्रीज को भारत में बने हुए जो हथियार है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के तेजस को खरीदने के लिए अमेरिका तैयार खड़ा है। भारतीय गोदी के अंदर अमेरिकन जंगी जहाज आ रहे हैं। ठीक होने के लिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यदि हम इस पर फोकस करेंगे तभी ये देश। मुमताज, इन्होंने कहा कि तेजस को खरीदने के लिए अमेरिका खड़ा है और पूरा हिंदुस्तान खरीदने के लिए कारपोरेट सेक्टर खड़ा है, और ये सब सरकार बेच रही है। ये लीजिए नहीं, पूरा बेच रही है। क्या चीज बची है? रेलवे, MTNL, पेट्रोलियम, क्या चीज ऐसी बची है? इंडियन एयरलाइंस, ये सब ये जो है बेच रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? नंबर आखिर मैं यही भी छोड़ता हूँ, आखिर ऐसा क्यों? मैं आ रहा, मैं 1 by 1 एक एक करके। इस तरह से झूठ बोलना कुछ बिका नहीं है। सर्विस के लिए देना और बिक जाना, दोनों में फर्क है। आपको उसको संभालने के लिए। क्या नाम है आपका? मिलन नाम है मेरा। मिलन भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बम्बई से आया हूँ। मुंबई से आपसे मिलने आया हूँ। मैं हमेशा आपको देखते रहता हूँ और जब भी झूठ बोलते हैं मैं टीवी पे भी चिल्लाता हूँ। झूठ। हाँ
मैं आ रहा हूँ। इनकी दूर कर दूं। इन्होंने कहा सर्विस में दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर सब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में दे देंगे तो ये जो करोड़ों करोड़ आवाम ने आपको चुना है, आपको किस लिए चुना है? अगर सब प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी तो आप क्या चलाएंगे? जी ये 2050 से पहले सवाल पूछा जाना चाहिए और गवर्नमेंट इसका बार बार जवाब देती है। और ये कई डिबेट्स का हिस्सा है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। सरकार का काम क्या होना चाहिए, इस पर बातचीत हो रही है।